मिस्टीरियस किड ऑन टीवी। 2 मार्च 2025 को एक रेडिट पोस्ट आया था जिसमें एक वीडियो अटैच थी। ओपी ने एक्सप्लेन किया कि यह वीडियो 2003 के एक लोकल न्यूज़ शो से है जहां हर नवंबर लोग अपने पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस सबमिट करते थे, लेकिन ये क्लिप सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग मानी गई। वीडियो एक बास्केटबॉल कोच ने सबमिट की थी जो अपने किड्स की ट्रेनिंग रिकॉर्ड कर रहा था। प्रैक्टिस के बाद जब वो घर पर फुटेज रिव्यू कर रहा था तब उसने कुछ ऐसा देखा जो समझ से बाहर था। एक डार्क फिगर, शायद एक बच्चा, फ्रेम के सामने से भागते हुए। पहली नज़र में ये नॉर्मल लग सकता है, लेकिन कोच ने बोला कि उसे उस दिन ऐसा कोई इंसान ग्राउंड पर देखा ही नहीं था। जब बच्चों को वीडियो दिखाई गई उनका रिएक्शन भी सेम था। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उस दिन उन्हें अजीब सा फील हो रहा था, जैसे ठंडी हवा चल रही हो, जबकि समर का टाइम था। एक्सपर्ट्स ने फुटेज एनालाइज करके बोला कि वीडियो टैम्पर्ड नहीं थी, मतलब रॉ फुटेज ही थी। रेडिट यूजर्स ने नोटिस किया कि उस फिगर का शैडो नहीं था, जबकि बाकी बच्चों का था। इसलिए लोगों ने इसे पैरानॉर्मल एंटिटी कहना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का मानना है कि स्पिरिट्स कभी कभी सिर्फ कैमरा में दिखते हैं, रियल लाइफ में नहीं। लेकिन एक रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन भी सामने आई। ह्यूमन अटेंशन का अनरिलायबल होना। जब लोग किसी टास्क पर फोकस करते हैं उनका दिमाग बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देता है। इसे अनइंटेंशनल ब्लाइंडनेस कहते हैं। शायद कोई रैंडम किड कोड क्रॉस कर रहा हो और किसी ने नोटिस ही नहीं किया हो। शैडो वाली बात भी उतनी सुपर नेचुरल नहीं लगती। फुटेज ग्रेनी थी, एंगल और सनलाइट की वजह से शैडो फेंट हो सकता था। स्लो मोशन में कुछ फ्रेम्स में शैडो का हल्का सा ट्रेस दिखता भी है। एक रेडिट यूज़र ने और डिटेल ऐड की। ये वीडियो फिलीपींस की है और एरिया नया बना हुआ था जहाँ ज़्यादा लोग रहते ही नहीं थे। अगर ये सच है तो सवाल ये है कि वो बच्चा कौन था और वहाँ क्यों था। शायद एक सिंपल एक्सप्लेनेशन हो जो कभी डॉक्यूमेंट ही नहीं हुई। विच इन सऊदी अरेबिया। मई 2016 में r/unsolved mysteries पर एक पोस्ट आई। What the actual heck is this video? شايف सऊदी अरेबिया में विचक्राफ्ट को सीरियस और नेगेटिव माना जाता है, इसलिए ऑफिसर की आवाज़ में जो दर्द था वो समझ आता है। लेकिन एक रेडिट यूज़र ने थियरी दी कि शायद वो एक बेडुइन वुमेन हो सकती है। डेजर्ट में बेडुइन कम्युनिटीज़ रहती है और उनकी ट्रेडिशनल ड्रेसिंग वीडियो वाली फिगर से मिलती जुलती लगती है। उस औरत का अजीब बिहेवियर भी पैरानॉर्मल लग सकता है, लेकिन कुछ मेंटल हेल्थ कंडीशंस या न्यूरोलॉजिकल इश्यूज में भी लोग डिसोरिएंटेड होकर ऐसे मूव करते हैं। रिमोट डेजर्ट एरियाज़ में प्रॉपर मेडिकल हेल्प ना होने की वजह से कोई इल पर्सन भटक भी सकता है। जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता ये मिस्ट्री ही रहेगी। वॉइस मेल फ्रॉम माई डिसीज्ड ग्रैंडमा। अगस्त 2025 में हॉरर टिकटॉक पेजेस पर एक वीडियो वायरल हुई। POV 15 जनवरी 2018 को अचानक तुम्हारी डेड ग्रैंडमा का कॉल आता है। वॉइस मेल एक इमोशनल मैसेज थी, लेकिन लोगों को शॉक तब लगता है जब पता चलता है कि ये मैसेज उनकी डेथ के एग्जैक्टली 5 साल बाद रिसीव हुआ। Lori, to Grandma, I love you, Mika, and I'll call you because you're okay and the kids is okay. Love you, Mika. Bye-bye. Call me back. एक थियरी ये थी कि वॉइसमेल पहले रिकॉर्ड हुई होगी और नेटवर्क ग्लिच की वजह से लेट डिलीवर हुई। एप्पल फोरम्स में डिलेड वॉइसमेल्स की कंप्लेंट्स भी मिलती हैं, लेकिन 5 साल का डिले बहुत एक्सट्रीम लगता है। स्केड्यूल्ड वॉइसमेल का आइडिया भी दिया गया, लेकिन ज़्यादा फ़ोन्स में ऐसा फीचर होता ही नहीं। स्पेशली पहले के टाइम में स्कैम थियरी भी आई, AI वॉइस क्लोनिंग वगैरह, लेकिन मैसेज में ना पैसे मांगे गए ना अर्जेंसी क्रिएट की गई, इसलिए ये भी वीक लगती है। डीप सर्च करने पर ओरिजिनल अपलोडर या ग्रैंडमा की आइडेंटिटी का कोई प्रूफ नहीं मिला, इसलिए सबसे लॉजिकल कंक्लूजन यही है कि वीडियो शायद एक हॉरर टिकटॉक पेज ने शॉक वैल्यू के लिए बनाई हो।